दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तेरी मैं दीवानी हो गई। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? आप हमारा सामान क्यों पैक कर रहे हैं? साहिल, इतना टाइम क्यों लग रहा है? जल्दी करो। जी कर भाई। अरे साहिल की साहिल चाची जी, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग हमारा सामान कहाँ लेके जा रहे हैं? क्या सर जी, ये बस बस, तुम ना एक नीच इंसान हो जो लड़कियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है। इसलिए ना जिंदगी में तुम अकेले हो। ना तुम्हारी माँ है, ना तुम्हारी बहन है, और ना तुम्हारा कोई जीवन साथी है, और ना कभी होगा, क्योंकि ये तुम्हारे कर्म है रुद्र। और एक बात, आज के बाद हमारे बच्चे और मीरा की तरफ देखा भी ना, आंखें निकाल लेंगे तुम्हारी। और उसके अलावा जिंदगी भर भीख मांगने के अलावा कोई काम नहीं बचेगा, याद रखना। बहुत भोले और इमोशनल हो तुम पार्थ। ऐसे जिसके दिल में कोई बात घर कर जाए ना तो उसे जीने नहीं देते। हमने तुम्हारे दिल में शक का एक ऐसा बीज बोया है ना कि आज के बाद तुम कभी अपनी मीरा पर इतरा नहीं पाओगे, और ना ही तुम कभी अपने ही बच्चे को दिल से अपना पाओगे। उस बच्चे की बदकिस्मती तो हमने उसके आने से पहले ही लिख दी है। ले आए सारा सामान? जी ताई जी, कुछ भी नहीं छोड़ा है। बहुत अच्छा। मम्मी जी, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? कहाँ लेकर जा रहे हैं हमारा सामान? क्या कर रहे, कहाँ ले जा रहे? क्या लगा रखा है ये? जिसका बच्चा पेट में लेकर घूम रही हो ना, उसी के पास लेकर जा रहे हैं। अब तुम उसी के साथ रहो। हाँ, अब तुम्हें छुप छुप के रुद्र के कमरे में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे घूर क्या रही हो? हाँ, क्या लगा तुम्हें? अपना पाप हमारे भोले भाले बेटे के सर पर मढ़कर उससे पूरी जिंदगी चाकरी कराओगी और हम शांत रहेंगे? अपनी नाजायज औलाद को हमारे सर पर मरने की जरूरत नहीं है। तो पहले ही उस लड़के की मां ने अपनी नाजायज औलाद के बल पर हमारे पति को फंसाया। अब वही लड़का हमारे बेटे की जिंदगी तबाह करे, ये हम होने नहीं देंगे। साहिल, तुम खड़े खड़े देख क्या रहे हो? सामान उठाओ और रुद्र के कमरे में लेकर जाओ। जी ताई जी। खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। मम्मी जी, आप समझ नहीं रही हैं। रुद्र हम सबका दुश्मन है। रुद्र इस परिवार का दुश्मन है। वो तो चाहता है हम सबके बीच में फूट डालना, ताकि वो खुद इस घर पर राज कर सके।
मम्मी जी आप सब उसकी चाल में आ रहे हैं, वो फंसा रहा है आप लोगों को, वो झूठ बोल रहा है। आप प्लीज हमारी बात पर यकीन करिए। हम सब जानते हैं, हमें मत समझाओ, तुमसे बड़े हैं और तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है हमने। बिना आग के धुआं नहीं उठता और बिना किसी बात के रुद्र इतनी बड़ी बात नहीं कह सकता। और तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे चक्कर में वो पार्थ को नुकसान पहुंचा दे? सही कह रही है चाची, वो अपने बच्चे को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या मीरा? हाँ? इतना सब कुछ करने के बाद भी बहस कर रही हो? वैसे तुम्हें अच्छा लगता है क्या? एक दिन कहीं, दूसरे दिन कहीं। अरे थोड़ी तो मर्यादा रख देती है हमारे परिवार की। मर्यादा की उम्मीद इससे रखना तो बेकार ही है। पर अब बात हमारे बेटे की जान की है और उस पर हम आंच भी नहीं आने देंगे। एक तो वो नाजायज रुद्र अपने पिता को पाने के चक्कर में हमारी जान लेने पे तुला हुआ है। कल को अपने बच्चे को पाने के लिए हमारे पार्थ की जान भी ले सकता है। इससे तो अच्छा है कि तुम उसी के साथ रहो, हमारे बेटे का पीछा छोड़ो, बख्शो उसे। मम्मी जी आप कैसी बातें कर रही हैं? हम पार्थ को बहुत प्यार करते हैं, वो जिंदगी है हमारी। हम वादा करते हैं आपसे कि हम उन्हें कभी कुछ नहीं होने देंगे। आप हमें उनसे दूर मत करिए प्लीज। दादी आप भी हम पर विश्वास नहीं कर रही हैं। बहुत हो चुका तुम्हारा तमाशा, अब हम तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे। साहिल सामान लेकर जाओ रुद्र के कमरे में। जी ताई जी। रुक जाओ साहिल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मीरा के सामान को कमरे से बाहर लाने की? ताई जी ने हमसे कहा था पार्थ भाई, हम खुद से नहीं लाए। चुपचाप ये सामान उठाओ और वापस रखो ऊपर। तुमने सुना नहीं क्या कहा हमने? सामान उठाओ और वापस रख के आओ। हाँ पार्थ भाई। पार्थ बेटा तुम समझ नहीं रहे, इसका बच्चा तुम्हारी मुसीबत का कारण बन सकता है। जाने दो उसे रुद्र के पास। इसकी वजह से तुम्हें कुछ हो जाए ये हम नहीं देख सकते। क्या हो गया आपको? आपको कितनी बार बोला ये बच्चा हमारा है। आप सब लोग कान खोल के सुन लीजिए, ये बच्चा हमारा है। मीरा हमारी पत्नी है, हमारे होने वाले बच्चे की माँ है। इसलिए यहां से कहीं नहीं जाएगी। कहीं नहीं जाएगी।